सो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो डेस्टिनेशन आप ब्लॉग में बने रहिएगा, तब आपको एंड में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअल में। तो बेसिकली अभी हम जो है वो यमुना एक्सप्रेस वे में जो है हमने अपना कदम रख लिया है। आई मीन टू से गाड़ी का कदम रख लिया है। तो बेसिकली हम लोग जा रहे थे अपने गाँव वाराणसी। तो मतलब गए हुए तो मतलब भी मान के चलिए कम से कम नहीं तो 2.5-3 साल तो मुझे बहुत आराम से हो गए हैं। बट सोचा कि चलो ठीक है, 2.5-3 साल बाद हम बेसिकली हुआ ये था कि हमारी मम्मी को हम लेने गए थे। मम्मी पहले पहुंच चुकी थी, हम जा रहे थे बाद में जस्ट लाइक कि मतलब ये था कि एक तो ट्रेन की टिकट तुम्हें पता ही है कि मतलब जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये था कि बेसिकली उनकी हमने जो टिकट है वो तत्काल हम बुक कर रहे थे, बट हमें जो है वो मिली नहीं थी। तो इसलिए हम खुद ही जो है वो गाड़ी से निकल चुके थे बनारस की ओर, उनको लेने भी और ख़ुद घूमने भी। तो ये घूमते घूमते हम शाम के 5 बजे हम जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे हम पहुँचे। जाके हमने वहाँ पे मतलब ये आम के बगीचे एंड ऑल देखे, चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट करा। देन उसके बाद हम फिर निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। मतलब ये मान के चलो यार, गाड़ी से अगर आप सफ़र कर रहे हैं इतनी दूर का तो एटलीस्ट मतलब ये मान के चलो आपको 12-13 घंटे तो बहुत आराम से लगने वाले हैं। बट हमने ये सफ़र आई गेस 11 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। तो हमें पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज चुके हैं। तो फाइनली हमने 11-11:30 बजे कदम रख लिया है अपना बनारस के अंदर। उसके बाद हमने वहाँ पे एक होटल बुक किया था बेचो के पास। तो हम हैं वाराणसी के होटल में। बट यार इस होटल की एक सबसे गंदी बात पता है क्या है, ये लोग लूज़ पानी की बॉटल नहीं रखते हैं। लाइक अगर आपको लूज़ पानी की बॉटल चाहिए तो वो आपको मिलेगी गर्म पानी, और ख़रीदने के लिए आपको ये 20 रुपये आपको बार इन्वेस्ट करना है। हाँ, तो मैंने फ़ूड ऑर्डर कर दिया है। बट फूड का जो प्राइस है यहाँ पे भाई जो मेन्यू कार्ड में लिखा है वो यहाँ पे नहीं है। तो आई नेवर रिकमेंड दिस RK होटल इन वाराणसी। यहाँ पे कभी स्टे मत करना। हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और, ये हाल है यहाँ पे। ये 2 कौड़ी का खाना है जिसमें टेस्ट नहीं है। जली रोटी है 15 रुपए की, 2 रुपए की आती है। हाँ, आज ये ब्लॉगर बन रहा है, ये बताएगा अपना खाने का रिव्यू कैसा है। बताना जरा खाने का रिव्यू कैसा है। टट्टी खाने को इतना ऐसे इतना बुरा भी नहीं बोलते, पर बता, जेन्युइन बता रिव्यू कैसा। रिकॉर्डिंग हो रही है। टट्टी ऐसे बोलेगा ना तो लोग लाइक करेंगे, नहीं जूता लेके भेजेंगे। भाई लगी रहा है टट्टी जैसा। खाने कुछ नहीं बोलते हैं, अन्न है। पर ये टट्टी खा भी रहा है गाइस, देखो ये इसको पसंद है। मजबूरी क्या मजबूरी में खाता है। और वो रहे हमारे कुकी मुक्कू, वो भी मजबूरी में खा के देखो बेड पे फैला दिए। देखो तो नशे में हो रही नहीं। खाने का स्वाद एकदम 3rd क्लास। तो खाना वाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं अपना थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करने, यानी कि बनारस घूमने। तो ये है मेरा नालायक भाई जो फालतू की बकवास करता रहता है 24 घंटे। तो इसको मुझे वैसे वीडियो में दिखाना नहीं था, बट बाई चांस सामने बैठा था तो दिखाना पड़ा। मजबूरी गाइस, मजबूरी। तो उसके बाद हम जो जा रहे थे संकट मोचन मंदिर, जो कि बनारस का बहुत ही काफ़ी हनुमान मंदिर है। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ के दर्शन करने के लिए। बचपन में तो ये था फ़ोन वगैरह सब कुछ अलाउड था वहाँ पे, बहुत मतलब ठीक था। बट अब क्या है, और अच्छा है वैसे, फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। बिकॉज लोग वहाँ पे पूजा मतलब ये कहते हैं ना कि टेम्पल्स में पूजा करने कम जाते हैं, फ़ोटो एंड वीडियोज़ के लिए ज़्यादा जाते हैं। वीडियो मैंने बनाई है बट बाहर से बनाई है। उसके बाद हम चल पड़े हैं घाट। वेलकम टू बदबू वाली गली। बात तो सही कह रहा है। ऐसा लग रहा है मम्मी ने पाक दिया, नहीं तो रख दिया, मैंने बोल दिया। अबे चूतिया, सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। वेलकम टू बनारस। गलियों का शहर प्लस बदबुओं का शहर, 80 घाट की ओर तरफ जाते हुए फाइनली घूमते घूमते आ चुके हैं हम 80 घाट। यहाँ से पैदल चलना है, चलते रहो चलते रहो। इधर ही से मेरी। सो फाइनली हम 80 घाट से बोट लेके हम जाएंगे दशाश्वमेध घाट फॉर द आरती।
तो यहाँ पे भाई मतलब बोट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप अगर कभी बनारस आ रहे हो और नए हो तो 100 रुपीज़ में भी मतलब ये मान के चलो कि बोट वाला आपको आराम से घुमा देगा। अगर 3 जने हो ना तो मतलब 200 रुपये में आपको बहुत आराम से घुमा देगा। बट हाँ, अगर वहाँ के लोकल नहीं हो और आपको रेट्स का नहीं पता है तो आपका तो वो काटेगा ही काटेगा, जिसको बोलते हैं। तो वैसे मैंने बचपन में तो यहाँ पे 10 से 20 रुपये में भी मतलब ये मान के चलो 10-20 रुपये में भी हम लोगों ने बोटिंग जो है वो कर रखी है। मतलब बोट में हम लोग घूम रखे हैं घाट। बट यहाँ पे अब वही है, एज एन टूरिस्ट प्लेस बना दिया है पूरा बनारस को। मतलब ये मान के चलो ये बनारस तो मतलब मेरा बनारस लग ही नहीं रहा था। लाइक अपना गाँव तो ये किसी एंगल से नहीं लग रहा था। मतलब वहाँ पे इतना लूट मार मचा दिया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज़्म को इतना बढ़ावा दिया गया है, इतना बढ़ावा दिया गया है। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात होती है, बट एटलीस्ट उतना दो ना कि वहाँ के लोकल्स को कमाने खाने में प्रॉब्लम ना हो। और ये वहाँ की नकली टाइटैनिक बना के तो और ज़्यादा, मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि ये टाइटैनिक नाम की ये नकली टाइटैनिक बनाई क्यों है भाई। जब गंगा की आरती होती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो गंगा जब आरती होती है तो हमें वहाँ पे पूरा गंगा को जो है वो खाली कर देना चाहिए। बट इसमें से कुछ जो हैं सी लोग हैं, कुछ चू लोग हैं जो कि इस बोट पे सवार होकर खुद वहाँ पे गंगा मैया के सामने खड़े होते रहते हैं, मतलब कि खड़े हो जाते हैं। इनकी बोट वहाँ पे रुक जाती है और वो फिर मतलब कि गंगा आरती बेसिकली मुझे नहीं लगता वो गंगा की होती है, वो बेसिकली इन लोगों की हो रही होती है। तो इतना तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी रूट बनाना चाहिए हमारे PM सर को, यानी कि मोदी को, कि एटलीस्ट जब आरती का टाइम हो तो हमें ये बोट वगैरह वहाँ पे नहीं चलाना चाहिए। मतलब ये आपको पता चलेगा वहाँ पे, पता है क्या है कि जो आपकी नॉर्मल बोट्स होती है ना वो नहीं चलेगी, बट ये जो क्रूज़ टाइप की नकली बोट बनी है ना, मतलब बोले तो नकली टाइटैनिक, ये ज़रूर चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई इनको कमाना है। इनका भी मेरे ख्याल से 800-1000 रुपये से कम का किराया नहीं है। अब बेसिकली मैं खुद बनारस से बिलोंग करती हूँ, बट मैं कभी इस क्रूज़ वाली नकली बोट पर नहीं बैठी हूँ, बिकॉज आरती के समय ये कभी भी सामने से हटते नहीं है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ये हम जा रहे थे दशाश्वमेध घाट में हम बेसिकली आरती देखने जा रहे थे, जो कि बनारस का सबसे बड़ा घाट है और जहाँ पे मेन आरती होती है। वैसे आरती तो हर एक घाटों पे होती है, और दशाश्वमेध को सबसे बड़ा घाट माना जाता है, इसलिए वहाँ पे हमारी जो है वो आरती होती है। तो फाइनली गंगा घाट को एक्सप्लोर करते करते हम जो है दशाश्वमेध घाट की ओर जा रहे हैं, जहाँ जो कि हमारा वहाँ पे मेन आरती देखने का था। बट वहाँ पे इतना रश था भाई, इतना रश था कि हमें आरती जो है मतलब मान के चलो जहाँ से एंट्रेंस होता है ना, इतनी ऊपर खड़े होकर देखना पड़ा। बिकॉज वहाँ पे ना आजकल मतलब आरती तो ज़्यादा ट्रेंड में आ गई, आई थिंक सो बनारस की, कि लोग वहाँ पे आके 4 बजे से ही मतलब भीड़ लगा लेते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, डजेंट मैटर, वहाँ पे भीड़ रहती ही रहती है। पहले जब मैं बचपन में बनारस जाया करती थी, यानी गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ पे इतनी भीड़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी जितनी अब आजकल मतलब बड़े होने के बाद हम देख रहे हैं। इतना मशहूर हो गया है बनारस। तो बेसिकली हम जो है वहाँ पे घाट जो है वो घूम रहे थे। घूमने के बाद हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी आरती देखी, जय हो गंगा मैया की। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे अपने होटल की ओर। जाके हमने वहाँ का फेमस मैं आपको बताऊँ, फूड में अगर कभी भी आप लोग जो है बनारस जाओ तो अगर आप मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो वहाँ का जलेबी नहीं बोलते, वहाँ का जलेबा बोलते हैं। जलेबा ज़रूर ट्राई करना आप। एंड उसके बाद जो है न्योलता और लस्सी, ये 3-4 चीज़ तो बहुत ही मैंडेटरी वाली चीज़ है, वो ज़रूर ट्राई करना। मतलब अगर मीठा खाने के शौकीन हो तो लस्सी तो बेसिकली बनारस की वैसे फेवरेट है। और पान तो वही मतलब पहले वैसे मेरा जहाँ तक है पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो पहले पान आता था ना उससे तो ज़्यादा मतलब इतना अच्छा है नहीं अब का पान, क्योंकि अब ये जगह जगह पे हर बंदा खोल के बैठ गया है। तो जितने बड़े शॉप पे अगर आप जाओगे पान खाने के लिए बकवास मिलेगा आपको, और जितनी छोटी कुटिया काइंड ऑफ पे जाओगे, कुटिया टाइप का जो लगा के लोग बैठते हैं, वहाँ जाओगे तो वहाँ का आपको पान बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो अगर आप बनारस कभी भी जा रहे हैं तो ये मीठा पान, लस्सी और मीठे में जो है वो न्योलता कभी मतलब भूलना मत ट्राई करने के लिए। और वहाँ का बेसिकली क्या है ना कि लोग सुबह जो है ब्रेकफास्ट में दही और जलेबी खाने की बहुत शौकीन है। वैसे मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा भी था कि दही और जलेबी खाने से ना थोड़ा मतलब माइग्रेन का इशू जो है वो भी ठीक हो जाता है, यानी कि रिजॉल्व होता है। तो अगर आप मतलब मीठा खाने के शौकीन है इन द मॉर्निंग, तो आप जो है दही जलेबी भी खा के मतलब ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, ये एक चीज़ है अपने रिस्क पे खाना, क्योंकि सबका टेस्ट मुँह का अलग अलग होता है। बट मुझे तो बहुत पसंद है, मैं गई थी भले चाहे एक दिन के लिए, बट हमने जो है मतलब ये मान के चलो कम से कम 3 से 4 बार दही जलेबी खाई। और ये फिर बाद में भाई मेरा वहाँ पे गंगा स्नान कर रहा है, इसको गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है ना, तो इसलिए वहाँ पे गया ये गंगा थोड़ा सा स्नान करने के लिए।